नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एवी एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित परीक्षा में आने वाले प्रश्नों से। यह प्रश्न MCQ टाइप के होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पेड़ की कटाई घटाती है। वर्षा। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 अक्टूबर को। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पश्चिम बंगाल में। चिपको आंदोलन संबंधित है पेड़ की कटाई से। ओजोन परत को मापा जाता है डोप्सन स्पेक्ट्रोमीटर से। मिट्टी का लाल रंग इसके ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लोहा। निम्नलिखित में प्राकृतिक संसाधनों को चिन्हित कीजिए। उपयुक्त सभी। जीव जंतु, वायु, खनिज पदार्थ सभी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में पृथ्वी के भीतर पाए जाने वाले संसाधनों को चिन्हित कीजिए। खनिज पदार्थ। हवा प्राकृतिक संसाधन है। बाहरी। सोना, कोयला, अभ्रक संसाधन है। नवीकरण। भूक्षरण कहते हैं मिट्टी के कटने को। पृथ्वी का वह भाग जिसमें रेत, चट्टानें, मिट्टी आदि आते हैं उसे कहा जाता है स्थलमंडल। पृथ्वी पर जितनी भी नदियां हैं, तालाब हैं, झीलें हैं तथा समुद्र हैं, वे आते हैं जलमंडल में। एशियाई शेर के संरक्षण के लिए गिर अभयारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात में। पीने के पानी में पारा की यह मात्रा सुरक्षित मानी जाती है 0.001 mg पर लीटर। दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है फफूंद। वायु, जल, पृथ्वी तथा वनस्पतियों से मिलकर बना होता है भौतिक पर्यावरण। पर्यावरण में केवल भौतिक वस्तुएं होती हैं, केवल अभौतिक वस्तुएं होती हैं। अ और ब दोनों इनमें से कोई नहीं। अ और ब दोनों। मीना माता रोग किसके कारण होता है? पारा के कारण। मनुष्य को उन्नत एवं सभ्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? संस्कृति। प्राणियों के जीवन और विकास को प्रभावित करती है आमतौर से प्राकृतिक दशा। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं अंडमान में। वह समुदाय जो किसी निवास स्थल में अनुक्रमण प्रारंभ करता है कहलाता है जैव जातीय समुदाय। घासीय मैदान जहाँ कुछ पेड़ कहीं कहीं पर हो कहलाता है सवाना। मृदा के नाइट्रीकरण में सीमा निर्धारित करने वाला कारक होता है मृदा pH। भारतीय जैव विविधता अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया सन 2002 में। टेम्परेट वन भारतवर्ष में कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट। वन क्षेत्र के विनाश में इसमें कभी उत्पन्न होती है वर्षा। अम्लीय वर्षा में समाहित है SO2, NO2। ग्रीन हाउस प्रभाव विश्व वातावरण के संदर्भ में संबंधित है उष्मीय प्रभाव से। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच परिवर्तनीय स्थल या वनस्पति युक्त स्थलों के मध्य का नाम है इकोटोन। भारत में कुल कितने प्ररक्षण केंद्र बाघों के लिए निर्धारित है? 16। निम्न अभयारण्यों में से किसे पक्षी अभयारण्य होने की ख्याति प्राप्त है? भरतपुर। गुजरात का गिर अभयारण्य निम्न वन्य जीव के संरक्षण हेतु जाना जाता है एशियाई शेर। BOD का अर्थ है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। निम्न में से कौन पीलिया का कारक है? जल प्रदूषण। भोपाल गैस त्रासदी हेतु उत्तरदायी गैस है अथवा भोपाल गैस त्रासदी के समय कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। ओजोन परत प्रभावित होती है सुपरसोनिक जेट विमानों से। प्रदूषण को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है पर्यावरण में अवांछनीय तत्वों का पाया जाना। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है
यातायात नियंत्रण द्वारा ध्वनिरोधी भवनों से, पर्याप्त शहरी नियोजन से एवं सड़कों की डिजाइन से इनमें से सभी ध्वनि की प्रबलता मापने की इकाई है। डेसिबल। नर्मदा नदी बांध के पर्यावरण से संबंधित है। मेधा पाटकर। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नैनीताल में। UNEP का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। सुनामी शब्द किस भाषा से है? जापानी भाषा से। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल में। पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवधारी रहते हैं स्थलमंडल कहलाता है। प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होता है प्रकृति द्वारा। निम्नलिखित में ऊपरी संसाधन की पहचान है। अभ्रक। भूमि क्षरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया। फसलों का चक्रानुक्रमण आवश्यक है मृदा की उर्वरता वृद्धि हेतु। प्रशांत घाटी कहाँ स्थित है? कश्मीर में। पृथ्वी सतह का कौन सा भाग वनाच्छित है? 28%। जलचक्र नियंत्रित होता है वन से। अधिकतम ऊर्जा निहित है उपभोक्ता में। हमारे राष्ट्रीय पशु एवं पक्षी क्रमशः है बाघ एवं मोर। हमारे राष्ट्रीय पुष्प एवं वृक्ष हैं कमल एवं बरगद। राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण दिया जाता है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। जैव विविधता दिवस है 29 दिसंबर। वन क्षेत्र के विनाश से इसमें कमी उत्पन्न होती है वर्षा में। विश्व में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल। भारत वन्यजीव संस्थान की स्थापना हुई है देहरादून में। प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम बनाया गया 1985 में। जैव विविधता की दृष्टि से समृद्धतम क्षेत्र भारत में कौन है? पश्चिमी घाट क्षेत्र। जैव विविधता के तप्त स्थल वे स्थल हैं जहाँ उत्तम जैव विविधता है। IBP का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम। प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर तक। जल को माना जाता है नवीकरणीय संसाधन। वह क्षेत्र जो वन्य जीव हेतु संरक्षित है कहा जाता है सेंचुरी। हेतु संरक्षण प्रोग्राम भारतवर्ष में संचालित नहीं है। जेब्रा हेतु। वन पारिस्थितिकी तंत्र में शोर का ट्रैफिक स्तर है T3। सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? गैंडा। जल पक्षियों के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध अभयारण्य कहाँ स्थित है? भरतपुर। भोपाल गैस कांड जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी जिससे बनती थी एक कंपनी अमेरिका की। वायुमंडल में उपस्थित नमी जब संघनित होकर दिखाई देने लगती है तो उसे कहते हैं कोहरा। एक अनुमान के अनुसार CFC का जीवन काल होता है 10 से 100 वर्ष तक। मनुष्य के द्वारा सिगरेट पीना आता है व्यक्तिगत वायु प्रदूषक। मनुष्य में पाए जाने वाला बाईक्राइटिस रोग का मुख्य कारण है वायु प्रदूषण। त्वचा कैंसर का मुख्य कारण है ओजोन परत का नष्ट होना। CFC का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन यंत्र, अंडों के कार्टून पैकिंग उपयुक्त सभी में। वायु प्रदूषण का रंग पर प्रभाव होता है रंगहीन हो जाता है। 40 डेसिबल शोर का स्तर निर्धारित किया गया है शयन कक्ष के लिए। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित रहता है आवृत्ति। स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की इकाई है एम्पीयर। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती निर्वात में। निम्न में से किसके द्वारा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण
नॉइज पॉल्यूशन होता है। हवाई जहाज़ की उड़ान भरना। ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात में। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। गैस में ध्वनि का वेग स्वतंत्र है दाब के कारण। निम्नलिखित में कौन सही है? v = n λ। जब ध्वनि तरंग का संचरण होता है तो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, अतः बी ऑप्शन सही है। ध्वनि का वेग निम्नलिखित माध्यम में से घटते क्रम में नहीं है। हीरा, कांच, पानी। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। हवा में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य। निम्नलिखित में किसके परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग परिवर्तित नहीं होता है? वायु का दाब। ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है आर्द्र हवा में 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें ताकि हम और वीडियो लाते रहें और आपकी सहायता हो और आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।